गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम सिटेट 2024 का पेपर सोल्व करते हैं, जिसमें सिर्फ हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि आपके 30 मार्क्स का आता है। 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 15 या 20 क्वेश्चन मैथ्स के और बाकी पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आए थे। निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है? यानी कि ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन में संख्या लिख रखी है जो कि एक मानक रूप यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया होगा। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का जो पैटर्न होता है, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का जो पैटर्न होता है वो ये होता है a इंटू 10⁻n। इस फॉर्म में जो नंबर लिखा गया होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे ए क्या होता है? वेयर। ए जो होता है वो क्या होना चाहिए? 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि क्या क्या है, जो ए की जो वैल्यू है, यानी कि जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है, वो या तो 1 हो या 1 से कोई बड़ा नंबर हो, यानी कि 2 हो, 1 पॉइंट कुछ हो। ठीक है, यानी कि 1 या 1 से बड़ा हो, और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ए की जो वैल्यू है। देन वहीं पे जो n है, और n क्या है, n यहाँ लिख देता हूँ। n क्या है? n एक क्या है? इंटीजर से। क्या है? एक इंटीजर से, यानी कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णांक होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ऐसे इधर -1, -2, -3, यानी कि जो माइनस के इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक चल रहे हैं, इनको क्या बोलेगा? हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू इनमें से कोई एक नंबर हो सकती है। ये क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, n की तीनों वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। बट a जो होगा वो क्या होगा? 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, यानी कि इसके बीच में अगर a लाई कर रहा है तो ये आप उससे बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज नहीं बोलोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, ये a है और ये n है। तो n तो है, वेरीफाई कर रहा है कि n नेगेटिव हो सकता है, बट a की वैल्यू देखो 83 क्या 10 से बड़ा होता है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत हो गया। 45 1 से बड़ा है, सॉरी यहाँ पे तो a देखना है ना, तो ये देखो ये भी क्या है? 1 से बड़ा है, सॉरी 10 से भी बड़ा है, और ये भी 10 से बड़ा है। ठीक है, हमें 10 से छोटा चाहिए। और ये देखो यहाँ पे 8.5 आ रहा है, ये देखो 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, बीच जो हो सकता है सही हो। अभी हमें डी ऑप्शन देखना है। डी ऑप्शन में देखो 0.6, ये क्या है? 1 से छोटा नंबर है। देखो 0.6 क्या है? 1 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए थी। ठीक है, 1 भी हो सकती है। तो ए की ऑप्शन सी ऐसा है जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ आया पहला क्वेश्चन? आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इस पैटर्न में लिखी जाती है, जहां पर ए 1 और 10 के बीच में लाई करता है और 1 के इक्वल भी होता है। देन वहीं पर n क्या होता है? एक इंटीजर होता है, और इंटीजर क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला किसी पंचभुज ए बी सी डी ई में एंगल ए 2x प्लस 9 डिग्री है, एंगल बी 2x प्लस 1 डिग्री है, एंगल सी 2x माइनस 1 डिग्री है, एंगल डी 2x प्लस 5 डिग्री है, और एंगल ई 2x माइनस 4 डिग्री है। तब 2x प्लस 10 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे पंचभुज को बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, यानी कि आपके पास एक पेंटागन है और उसके 5 एंगल आपको दे रखे हैं। ठीक है, और इस तरह से मान लो ये कोई पेंटागन है, ए बी सी डी ई, इसके ये एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से ये कोई पेंटागन है, इस तरह से मान लो कोई भी शेप है, तो और इसके एंगल हमें इतने इतने डिग्री में आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बतानी है 2x प्लस 10 की। देखो आपको यहाँ क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर
एंगल का सम इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसके इंटीरियर एंगल का सम बताना है, कितने इंटीरियर एंगल का सम होगा टोटल। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, बताना उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलीगन है उसका बताना हमें, तो फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, वेयर n इक्वल टू क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यानी कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है जिसकी भी बात करें। ठीक है, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो आ जाएगा 3 में 2 गया 1, 1 गुणा 180 180 आ जाएगा। क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है, तो 4-2 2 और 18 का डबल 360, तो क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारे पास क्या है क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पेंटागन का, तो इसके 5 एंगल है, इनका सम कितना होगा, इसके बराबर होगा। तो 5 साइड है ना, पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5 साइड, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5-2 मल्टीप्लाई बाई 180, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 में 2 गया 3 गुणा 180, तो ये हो गया आपका 0 का 0 18 54 540 डिग्री आ गया इसके एंगल्स का सम। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, वेरिएबल में दे रखा है, तो इनको ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ 2x और 2x 4x और 2x 6x और 2 8x और 2 10x, x की वैल्यू आ गई 10x, मैं लिख देता हूँ 10x। अब डिजिट को ऐड करते हैं, यहाँ पे 9 और एक 10, पहले प्लस वाली जोड़ लेते हैं, 10 और 5 15, प्लस के 15 और माइनस वाली जोड़ते हैं, -1 और -4, -1 और -4 माइनस के 5, और ये टोटल किसके 540 के बराबर आ रहा है। तो ये हो गया 10x, 15 में से 5 गए बच गया 10 इक्वल टू 540, ये प्लस का 10 उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 540 माइनस 10, तो ये हो गया 530 और 10 से ये कट गया, तो आ गया x की वैल्यू आ गई 53। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना 2x प्लस 10 निकालना है, तो लिख दो 2x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 53 प्लस 10, तो 2 3 या 6 2 5 या 10, 106 प्लस 10, तो 106 और 10 कितना होता है 116 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, पेंटागन हो हेक्सागन हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जितनी साइड्स हैं उससे क्या कर देना है, यहाँ पे लिखना है और इसके एंगल्स का सम निकालना है, जो कि कितना है 540, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल ए इतना, एंगल बी इतना, सी इतना, तो इन सबको ऐड करा आपने, वेरिएबल एक साथ जोड़ने, नंबर एक साथ जोड़े आपने, तो आपका बना 10x प्लस 10, तो ये प्लस का 10 उधर माइनस में आ गया और x की वैल्यू आ गई 53। लेकिन आपसे यहाँ सिर्फ ये नहीं पूछ रखा था कि मतलब कि x की वैल्यू बता, आपसे पूछा था 2x प्लस 10 की वैल्यू बता, तो आपने 2x प्लस 10 की निकाली तो 116 आई, तो 116 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आइए तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको क्या बोला गया है, किसी तिर्यक, तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, किसी तिर्यक द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन से बने दो संगत कोण, संगत कोण बोलते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स को, ठीक है, 3x माइनस 20 डिग्री और 5x माइनस 60 डिग्री है, तब 4x प्लस 30 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन है 150, 90, 110 और 130, आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताने कोई ट्रांसवर्सल है, देखो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जो किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, जैसे ये गई एक ट्रांसवर्सल है, मान लो ये कोई, ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, और ये क्या है T क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्योंकि इसने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इससे कई एंगल्स बनते, मान लो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4
5 6 7 8। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट करता हूँ 20 से और उठा के ऐसे उठाया और इसके ऊपर रख दिया, यानी कि समझ लो ये पोर्शन जब इसके ऊपर रखोगे तो 1 के ऊपर कौन सा एंगल आएगा 5, 2 के ऊपर कौन आएगा 6, 3 के ऊपर कौन आएगा 7 और 4 के ऊपर कौन आएगा 8। तो इन एंगल्स को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब आप उठा के रखोगे तो पूरा पूरा कंप्लीटली वो ढक जाएगा उसके नीचे ही, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे आपको क्या कह रखा है, से बने दो संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये हैं। अभी हमने पढ़ा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो 3x माइनस 20 है वो इक्वल होगा 5x माइनस 60 के। यहाँ पे क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करो कि वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे कर लेता हूँ, इसको सीधा तरीके से ऐसे लिख लो, पहले इधर वाला लिख लो फिर इधर वाला लिख लो, 5x माइनस 60 इधर लिख लो, 5x माइनस 60 और इधर लिख लो 3x माइनस 20, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 3x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 5x माइनस 3x और ये माइनस के 60 उधर चले जाएंगे प्लस में, तो 5x 3x गया तो बच गया 2x और 60 में से 20 गया तो बच गया 40। पॉसिबल हो जाता पर थोड़ा माइनस में आपको दिक्कत होती, बाकी कोई फर्क ना पड़ता। तो देखो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, 40 कितने बार 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो 4x प्लस 30 की वैल्यू आपको बतानी है, तो निकाल दो 4x प्लस 30 की वैल्यू। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 30, 4 दूनी 8, ये हो गया 20 प्लस 30, 0 का 0, 8 और 3 11, 110। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये भी क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है। यहाँ देखो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। और इनका सेम रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हो या इनको संगत कोण बोल सकते हो, या कह सकते हो आप हिंदी में बोले तो संगत कोण, ठीक है। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। इनको बोलते हैं एकांतर। देखो अंदर की ओर बने, दोनों ट्रांसवर्सल के अंदर की ओर बने हुए हैं, ठीक है, और एकांतर है, ठीक है, अल्टरनेट है, तो इसलिए इनको बोलते हैं एकांतर। इंग्लिश में लिख देता हूँ एकांतर अंथा कोण, इंग्लिश में बोल देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही ये 1 जो है वो 7 के इक्वल होगा और 2 जो है वो 8 के इक्वल होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा और 2 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। देखो 1 और 2 भी बाहर हैं और 7 और 8 भी बाहर है ट्रांसवर्सल के, सॉरी पैरेलल लाइंस के, इसलिए इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। आगे समझ। बाकी आपको पता है 5 और 6 का सम 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर। 3 और 4 का सम 180 होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। बाकी 4 और 5 का सम भी 180 होगा, क्यों होगा, इसका रीजन लिखोगे आप सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण है, ठीक है, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है। ऐसे 3 और 6 का सम भी 3 + 6 = 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। देखो ये तिर्यक रेखा है यानी कि ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए 3 और 6 और कहाँ बने, अंदर की ओर बने, इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। 3 और 6 का सम 180, यानी कि आप बोल सकते हो एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री, एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। और रीजन क्या आ जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्रांसवर्सल का एंगल्स को याद कर सकते हो। कई बार आपसे अभी तो करस्पॉन्डिंग का पूछा है, अगले बार आपसे कोई और टाइप पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है।
तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका फाइनल आंसर 110 है, ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है, किसी समलम, समलम होता है ट्रेपेजियम, समलम एक क्वाड्रिलेटर है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, यानी कि समलम। किसी समलम के समांतर भुजाओं ए बी और सी डी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कोई समलम है, उसकी जो समांतर भुजाएं हैं उसके जो बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि ए बी इज लेस देन सी डी, ए बी जो है वो सी डी से क्या है, छोटा है, तो सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो तथा ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी ए डी और बी सी आपस में बराबर है, दोनों की लंबाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस समलम का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निम्न है, यानी कि सारे एरिया जो दे रखे हैं नीचे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 228, 123.5, 114, 247 होगा। सबसे पहले हमें समलम बनाना आना चाहिए। देखो समलम इस तरह से होता है, ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, मैं लिखता हूँ ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, लेकिन ए बी जो है वो छोटी है सी डी से, तो भाई ए बी यहाँ लिख दो, ए बी यहाँ लिख दो और सी डी यहाँ गया। क्यों, ए बी छोटा है सी डी से और दोनों के दोनों के आपस में पैरेलल है, समांतर भुजाओं ए बी तथा सी डी के बीच की दूरी, और इनके ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है ये वाली साइड, या यहाँ से ये ले लो, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड दे रखी है 12 है, 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सी डी 24 है, ये जो सी डी है ये पूरा टोटल जो है ये 24 है। ए डी और बी सी 13 है, ए डी ये रही और बी सी ये रही, ये दोनों दोनों कितनी है, 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो इस समलम का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो समलम का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हिंदी में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो फॉर्मूला हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं, देखो ऊंचाई तो हमारे पास 12 आ रखी है, देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये तो हमारे पास आ गई हाइट, ठीक है। एक समांतर भुजा, एक तो साइड है हमारे पास, ये वाली नहीं है, तो ध्यान दो ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, देन यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल ए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं पी है और यहाँ मान लेता हूँ क्यू है। तो ध्यान से देखो ए पी डी एक राइट ट्रायंगल है, और यहाँ देखो बी क्यू सी ये भी एक राइट ट्रायंगल है, इनकी दो साइड इक्वल है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 12, यहाँ 13, यहाँ 12। आप जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ वाली साइड निकल के आ जाएगी, और जो कि आपको पता है ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो ये भी 5 होगा। अब देखो ये पूरा कितना था 24, 5 इससे इधर चला गया और 5 इससे इधर चला गया, तो 24 में से 5 इधर 5 इधर, यानी कि 10 घट गया, तो कितना बच गया, 14 बच गया। तो ये बीच का पोर्शन कितना हो गया, 14 हो गया। तो ध्यान दो ये 14 है तो ये भी तो 14 होगा, ये भी बिल्कुल 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो पता क्या चला, देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये क्या बन गया एक तरीके से पैरेललोग्राम बन गया, या बोल सकते हैं रेक्टेंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये साइड भी आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ये आपके पोर्शन आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमें ये पता चल गया ये साइड भी मिल गई, ये साइड भी मिल गई, हाइट भी मिल गई, एरिया निकालना आसान हो जाएगा। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन थे, ए बी और सी डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये रही जो आपको क्या दे रखी है 12, मैं डायरेक्ट लिख दी 12। तो 1/2 ए बी और सी डी, ए बी कितना है 14 और सी डी कितना है 24 इंटू 12। देखो 2 से 12 कट गया 6 बार, और 24 और 14 और 24 कितना हो गया, 4 और 4 8, 1 और 2 3, 38 गुणा 6,
और ये आंसर आ गया 6 है 48 का 8, हासिल की 4, 6 18 और 4 22 भाई। और ये किस मारा, सेंटीमीटर स्क्वायर मारा। क्यों, ये सारी साइड क्या है, सेंटीमीटर में आपको गिवन है। देखो तो 228 ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो समलंब का क्वेश्चन आए, ट्रिपेजियम का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से उसको हैंडल करना है। ठीक है, ट्रिपलेट आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास जैसे मान लो 5 है, 5 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो 25, स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड करो, कितना है 12.5, जो डिवाइड करके आया उसमें 0.5 ऐड करो और उसी से ही 0.5 माइनस करो, ये माइनस करो, तो ऐड करोगे 12 धन 5 5 तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और 12 धन 5 में से 0.5 घटाओगे तो ये 12 बचेगा। तो किससे बना था, 5 से, तो 5 12 और 13 का क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। जैसे 3 का है, अगर 3 का देखना चाहो, 3 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 3 भी एक और नंबर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 से डिवाइड करा आपने, ये बन गया 4.5 आया, इसमें 0.5 ऐड करो और यहाँ से ही 0.5 इसमें से घटाओ, तो 4.5 में से 5.5 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा और घटाओगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी ट्रिपलेट होता है, 3 5 और 4 का भी ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ऐसे निकालना है आपको ट्रिपलेट, आगे समझ। तो इस तरीके से आप ट्रिपलेट निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे 12 13 और 5 का बन गया ट्रिपलेट, तो आपका 5 मिल गया साइड, हाइट आपको दे रखी है, तो उसके बेसिस पे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ट्रिपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं ये वाली और ये पूरी होती है नीचे तक की। ठीक है, और ऊंचाई क्या होती है, जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। जो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वही उसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं।